आप वो सिविल एरियाज में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपकी काबिलियत सिर्फ सर मैं आपको रोक रही हूँ, सबकी बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। पाकिस्तान के कराची में बम धमाका हुआ है, ये बड़ी खबर इस समय की बता रहे हैं। लाहौर के बाद अब देखिए पाकिस्तान के कराची में बम धमाके की खबर आ रही है। एक के बाद एक पाकिस्तान के ये वो इलाके हैं जहां पर पाकिस्तान की सेना के मुख्यालय भी हैं, कार्यालय भी हैं और पाकिस्तान के आतंकवादियों का बसेरा भी है। तो अब लाहौर के बाद देखिए कराची में धमाका हुआ है। ये तस्वीरें पाकिस्तान की सड़कों से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पाकिस्तान के जो लोग हैं वो घरों से बाहर निकल आए हैं। रिहायशी इलाके के लोग घरों से बाहर निकल आए हैं। डर लोगों के चेहरे पर साफ देखा जा सकता है। पाकिस्तान को इसी बात का डर है कि भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव इस समय चल रहा है उसको देखते हुए भारत एक बार फिर से पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने वाला है। सर ये अंदर खाने में भी खबर चल रही है और इस पर जानकार भी कह रहे हैं, क्या भारत भी पाकिस्तान के ऊपर दोबारा से अटैक करने की तैयारी कर रहा है? क्या आपका विश्लेषण कहता है इस पर? हमने तो अभी सिर्फ शुरुआत करी है। हमने इस समय पाकिस्तान का दरवाजा खटखटाया नहीं है, उस दरवाजे को हटा दिया है इस अटैक के द्वारा। अब हमने अंदर जाना है या नहीं जाना ये हमारी मर्जी। हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे हमारी मर्जी। हम आपको आंसरेबल नहीं है। पाकिस्तान हम किसी भी तरह से कहीं से भी आपके ऊपर आ सकते हैं। और मेरे को अगर आप बात कंप्लीट करने दें, आपने कहा था कि वहां की आवाम दहशत में है। यू डिजर्व इट, यू हैव अर्नड इट। अगर अपनी उस वर्दी को जो अपने आप में दहशत गर्दी में है, अगर आप उसे नहीं रोकेंगे, अपने मिनिस्टर को नहीं रोकेंगे, प्राइम मिनिस्टर को नहीं रोकेंगे, तो ये दहशत आपके पास उन्होंने भेजी है। एक और अटैक हुआ है। कहां? लाहौर में भी हुए हैं अटैक। कहां अटैक नहीं हो रहा है? अब आप वो गिनने शुरू करना। अब आपके वो दिन आ गए हैं। बलूच अटैक करेगा, टीटीपी अटैक करेगा, अफगानिस्तान अटैक करेगा, सिंधु अटैक करेगा। कौन सी ऐसी जगह है जहां आपके ऊपर अटैक नहीं हो रहा? आपकी आवाम एक बार फिर से आपके कोर कमांडर के घर पर अटैक करेगी। आपके वो सफेद वाले मोर लेकर जाएगी, आपके फ्रिज में से स्ट्रॉबेरी लेकर जाएगी, आपके एयरपोर्ट पर, आपके एयरफोर्स स्टेशन पर, एयरपोर्ट अलग बात है, एयरफोर्स स्टेशन जो फौजी होता है वहां पर फिर से आप देखेंगे कि ये आवाम आपके जहाज जलाएगी। एक और बड़ी बात आपने कही, आर्मी परेशानी में है। परेशानी में तो आर्मी हमेशा से थी। जब आप दहशतगर्दी करोगे तो परेशान तो आप रहोगे, उसमें कोई डाउट ही नहीं हो चाहिए। आपने कहा बादल साहब ने क्रिटिसाइज निंदा किया। भाई साहब बादल साहब जब वो गुरुपंत वो पन्नू जब कुछ बोलता है तब आप क्रिटिसाइज क्यों नहीं करते? कनाडा वालों को क्रिटिसाइज क्यों नहीं करते? मत करिए ये डबल स्टैंडर्ड। मेरा सरदार, मैं और मेरी पलटन सरदार आपसे ज्यादा बड़ी सरदार है। आप अभी राजनीतिक बातें छोड़ देते हैं, अभी बात करते हैं। बड़ी बात आपने कहा था ना, मस्जिद पर हमने अटैक किया है, ऐसा वहां चल रहा है। वहां तो वो भी एक बच्चे का खिलौना दिखाया हुआ है जिसको लपेटा हुआ है और उसको बोल रहे बच्चों को भी मारा गया है। भाई आप एक बात बताइए, इस समय आपके प्राइम मिनिस्टर कहते हैं हमने 80 जहाज भेजे, आप गिनते रह गए, हम अपना काम करके आ गए। आपने कहा 24 हमारी मिसाइल आपके यहां गिरी, आपका रडार क्या कर रहा था? आपका एयर डिफेंस सिस्टम क्या कर रहा था? आप मिसाइलें गिर रहे थे जो गिर रही थी, या आप काम कर रहे थे, या आपकी फौज सो रही थी। मैं आज आपको एश्योर कर सकता हूं, दिस इज नॉट द एंड। एंड तो बहुत दूर है, दिस इज जस्ट द स्टार्ट। हमने शुरुआत कर दी है। आतंकवाद, आतंकवादी और उसके आकाओं को हम खत्म करके ही रहेंगे। आपकी अपनी चॉइस है, आप अब क्या करना चाहते हैं। मैं आपको बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पाकिस्तान बी रेस्ट एश्योर्ड, आपके दिन आतंकवादी के हम पूरे करेंगे, क्योंकि आपकी आवाम भी यही चाहती है। पूरी दुनिया आपसे निजात पाना चाहती है। और जहां तक आर्मी का सवाल है, मुल्ला मुनीर टारगेट नंबर 1 इसीलिए हैं, और वो प्रूव होता है क्योंकि वो बंकर में नीचे बैठे हुए हैं। आइए ना बाहर, इस आवाम को फेस करिए, एक्सप्लेन करिए कि आपने पिछले 30 साल क्या किया है। आपके ख्वाजा ने बोला ना कि 30 साल से आप दहशतगर्दी कर रहे हैं। उस दहशतगर्दी का जो आतंक है वो बाकी सहे, आज आपके घर पर आ रहा है तो आपको तकलीफ हो रही है, आप अपनी फैमिलीज बाहर भेज रहे हैं। भाई चाह क्या रहे हैं आप?